मेरे देश के सभी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोगों और 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, मैं अपने देश में जो दो महामानव होके गए, तथागत गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि देखिए, मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि जो चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, उसी को मैं मानूंगा। आप देख लीजिए, निसर्ग और इंसान, पशु पक्षी, ये लिविंग है, सजीव है, और नेचर इसका कनेक्टेड है। देख लीजिए आप, निसर्ग इन्हें खेती बोलो, हवा पानी जो भी है, अगर आप खेती में गेहूं का दाना डालते हो, चावल डालते हो या दाल, दाना डालने के बाद में वही दाना पैदा होता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। वैसे ही पशु पक्षी और इंसान, ये लिविंग थिंग है, ये बात करते हैं, इनको दिमाग है। तो देख लीजिए, इंसान का जन्म या पशु पक्षी का मेल और फीमेल के संगम होने के बाद में कुछ टाइम लेता है। वैसा ही निसर्ग का नियम है कि हम अगर गेहूं का दाना डालते हैं तो कुछ टाइम लेता है, वो गेहूं आने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो क्या कहा बुद्ध ने? वास्तववादी, इन्हें निसर्ग, जो चीज पॉसिबल है और टाइम लगता है, दोनों को भी टाइम लगता है। टाइम, इस बेस के ऊपर से वास्तववादी विचार, इन्हें स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, क्योंकि जिस पृथ्वी के ऊपर सभी इंसान है, सभी को अपना डेवलपमेंट करने का अधिकार है। तो बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को उसने दिशा दिखाई। और ऐसे महान तथागत बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की, ये अहिंसा के मार्ग से ये बूंद का भी खून नहीं गिराया। और आज बुद्ध के विचार से हमारे देश के जो इस 90% के दुश्मन लोग हैं, जो ये जो है हमारे देश में आके हमारा ही शोषण कर रहे हैं हजारों सालों तक, बुद्ध के विचार को खत्म करके वो हर एक कंट्री अपना देश का डेवलपमेंट, इन्हें अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, इस बेस के ऊपर से कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको दुख से बताना चाहता हूं, जो हमारे देश में आर्य विदेशी और मुगल, ये दोनों बाहर से आए। ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर पहला होके गया जिसका नाम है आतंकवादी, देशद्रोही पंडित जवाहरलाल नेहरू, रंडेबाज, इस देश का दुश्मन, जो पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ है। मुगल भी बाहर से आया है और आर्य भी बाहर से आए। इसने भारत एक खोज में बताया है। और आज जो जेड सिक्योरिटी में घूम रहा है, आर्य विदेशी, आतंकवादी, देशद्रोही, इस वर्ल्ड का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस बीजेपी अलायंस का ये मोहन भागवत, ये ढोर का डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर, ये चितपावन संगठन का हेड, ये हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो टैक्स भरते, उसके टैक्स से जेड से कुर्ते में घूम रहा है। ये खुद बोलता है कि हमने जाति व्यवस्था बनाई और हमने आपका शोषण किया। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, जो बुद्ध को मानने वाला था 10वां राजा, मौर्य वंशी नागवंशी बृहदत्त, इसकी हत्या ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों का हेड बृहदत्त ने, 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कपट बुद्धि से की। और क्या किया है उन्होंने? आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने, ये भारत देश में यूरेशिया से 3000 साल पहले आए हैं।
आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाया है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने इस देश के जो मूल निवासी है 90%, आज हम जिनको SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुजन समाज के लोगों की 7,000 जाति में विभागनी करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा है। क्या कहते हैं? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण। देख लो, ये इस देश का मालिक, ये पढ़ाई करेगा। बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा। अभी खेती करेगा तो ताकत आएगी। तो ये आर्य जो बोलेगा, आर्य विदेशी ब्राह्मण, वो उसने करना है ताकत का इस्तेमाल। अगर किसी को मारना है या लड़ाई लड़ना है, उसने करना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है, दिमाग नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में कहते हैं पहलवान की अक्कल घुटने में। और वैश्य ये बेम्बी से पैदा हुआ। बताओ, ये धंधा करेगा, लेकिन इसने क्षत्रिय को भी नाराज नहीं करना है, और उसको तो नहीं, वो तो मालिक है। ये बाहर से जो आर्य आए, क्रूर, हिटलर से भी 400 टाइम डिक्टेटर, टेररिस्ट, उसको नाराज नहीं करना है। ये तीनों मिलके वैश्य, क्षत्रिय, इनकी सेवा करना है, इनका आज्ञा का पालन करना है। और हम लोगों को कहते हैं कि तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, तुमने सिर्फ पशु पक्षी के समान मेहनत करना है। और इतना ही नहीं, ये जो हगेंगे दिन भर रात भर, दूसरे दिन उठाना है, वो शूद्र के अति शूद्र बनाया। और जो यष्टि थे, आदिवासी, ये जल जंगल जमीन, ये लोग देख लो वाकचूक, जिसको 36 PhD मिले मेरे देश के लोगों, उसको टेररिस्ट करके अंडर डाल के रखा है। हम अन्याय अत्याचार नहीं करते, लेकिन अन्याय अत्याचार सहन भी नहीं करते। हम जंगल में रहते थे आदिवासी, बताओ। और ऐसी व्यवस्था बनाकर इन्होंने हमारा 90% मूल निवासी बहुजन समाज का, देख लो, 3000 साल तक शोषण किया। पहले जाति में विभागने की, और 3000 साल तक हमारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक शोषण करके हमें इन्होंने गुलाम बनाकर रखा। और इतना शोषण किया कि हमारे दिमाग की सोच को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर पशु पक्षी से नीचे लाकर रखा। देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। कुत्ता, बिल्ली, वो चिकन खाता है। मैंने मट्टी का चिकन जैसा पीस बनाया, उसको कलर दिया, उसको बोला खा भाई। खाता है क्या? उसको भी दिमाग है, उसके दिमाग से नीचे लाके रखा। अभी चिड़िया और कौवा है, वो गेहूं चावल खाती है या दाल खाती है। मैंने उसको प्लास्टिक का बनाया, वो खाती है क्या? नहीं। यानी आपके दिमाग की सोच को खत्म कर दिया। आप जानवर से भी नीचे लाके रख दिया, क्योंकि ये कहते 3000 साल, अरे 5000 साल हो गए। इतिहास देखो, बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और दिमाग देखो इनका, जैसे हमारे यहां संत होके गए 10वीं सदी में, बाद में शोषण करते रहे। संतों ने क्रांति की, बताया तुम भगवान के औलाद हो। तो संत परंपरा, इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है। पहली क्रांति 16वीं सदी में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, माँ जिजाऊ वैसे संत हुए, बसेश्वर होके गए, नामदेव महाराज, रैदास, कबीर, गुरु गोविंद सबको मारा पूरे भारत देश में। और सभी संतों ने अपनी जान कुर्बान करके यही संदेश दिया कि आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंचने कोई नीचने, सब मिलजुल के रहो। और इनका काम क्या करना है? जो भी इनके अगेंस्ट में बोलेगा उसकी हत्या करना है। और हमारे माँ बहन तो, हमारे ये तो बैचलर सांड आए थे। आज भी देखो वो सांड, जो भागवत है सांड, वेटरनरी डॉक्टर बोलता है कि 3-3 बच्चे पैदा करो रे। कितने औरत की है उसने? इनको औरत की जरूरत नहीं है, औरत तो हमारी है। देखो ना इतिहास, आज भी देखो क्या चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। जिस महाराष्ट्र के अंदर 3 क्रांतियां हो गई, देख लो। माँ जिजाऊ
छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माँ अहिल्याबाई होळकर। और 18वीं सदी में अंग्रेज आने के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, बाद में एक भगवान बिरसा मुंडा 1875 को, उसको 25वें साल में मार दिया, वो क्रिश्चियन था। और ये दूसरा पैदा हुआ मौर्यवंशी नागवली बिरसा मुंडा। चैलेंज है पूरे भारत के जितने टैलेंटेड होंगे, एक तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। अब छोड़ेंगे नहीं। अभी लड़ाई एक तरफ संविधान और एक तरफ मनुस्मृति, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अभी। और इसी महाराष्ट्र में क्रांति होगी। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर देख लो, आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने 1885 में आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक आर्य ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, लाला लजपत राय वैश्य ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस की स्थापना की। और आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जिनकी हत्या 9 जून 1922 को 48वें साल में कर दी गई। और बाबा साहब ने विश्व रत्न 32 डिग्री 4 PhD लेकर आए 1919 में। और माणगांव में 1919 में अंग्रेजों को मालूम था इनका 3% आया था जुडिशनरी में, 20 में परिषद ली माणगांव में। बाबा साहब को बुलाया उन्होंने और पूरे भारत देश को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। अब 1902 में शाहू महाराज ने 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया, सिक्योरिटी दी थी। और ऐसे महान आरक्षण ने शाहू महाराज की हत्या 9 जून 1922 को, कोई कहता है 6.5 फीट के महाराज, 48वें साल में उनकी हत्या खून किया गया। और 1925 में शाहू महाराज का नॉलेज और बाबा साहब का नॉलेज देखे, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर जनसंघ RSS की स्थापना की 25 में। और क्या बोलते, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, अरे भाई साहब देखो कितने क्रूर है ये। पानी के लिए, मंदिर के लिए 1930 में साइमन कमीशन के बाबा साहब का एक लड़का मरा हुआ पड़ा था। बाबा साहब गए गोलमेज परिषद के लिए, ये दोनों भी नहीं गए। ये मुगल और पंडित का औलाद और ये वैश्य घर का, रीच घर का है। ये गांधी जी बनिया वैश्य है। और उन्होंने 340, 341, 342 पहले ओबीसी को, सुन लो ओबीसी के लोगों, तेली, कुंभी, कलार, सोनार और गरीब मराठा लोगों, जरांगे पाटिल आंखें खोलो। 340, 341, 342, 41, 42 SC/ST के लिए और 340 ओबीसी के लिए, गरीब मराठा के लिए, ओबीसी में ही आते हैं। इतिहास ही नहीं मालूम, कौन लिखा है इतिहास? ऐसा कोई दुनिया के अंदर में है? कौन पढ़े लिखे 5000 साल से? वो बताएगा मैं बलात्कारी खुद ही हूं करके? अरे गांडू लोगों को, इनको अभी भी बोल रहा हूं वार्निंग, तुम अपने घर में बैठो वरना तुम्हारी कत्ल करेंगे। हमारे बाबा साहब ने बोला है। और सब गद्दार है ये 90% में पढ़े लिखे लोग। नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये शाह मानव जैसे, और ये हरामखोर अंबेडकर नामा में बैठने वाले लोगों, देखो कांशीराम की इतनी बड़ी चरवर, जो नंगा साधु चरस गांजा पीकर हकते मुकते, उसका संविधान चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसको सपोर्ट करे। बताओ कितने नीच लोग हैं ये SC/ST OBC के। उसी कांशीराम के ऑफिस से मैं भी रिटायर हुआ हूं, ख्याल में रखूंगा। अरे नीचता के कुछ लिमिट होते, डूब मरो कांशीराम के नाम पे। ये करने वाले लोगों, राजकारण करने वाले लोगों, शर्म नहीं आती? आंखों पे पट्टी बांध लिए, बंदूक के टोक के ऊपर गुलाम हो गए तुम लोग, गुलाम। जनता को गुलाम बनाना चाहते। नंगा साधु का संविधान से देश चलेगा? है हिंदू राष्ट्र बोल के संविधान? खबरदार। आज मैं बोलता हूं भागवत, और इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ और बाप है। और देख लो 32 में ये हंगर स्ट्राइक किल बैठा है इसी एरोडा जेल में। बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज की। बाबा साहब का एक लड़का यशवंत करके 1912 में मेरे देश के लोगों उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। रमाई का निधन हुआ 32 में, रिजर्व बैंक बनाई। 36 में SC/ST को आरक्षण दिया है।
और 42 में जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, गांधी जी बोलता है बाबा साहब को और अंग्रेजों को, अगर आप सबको रिजर्वेशन दे रहे, सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के लिए बैठ गया था। ये बैठा 340 कलम के लिए। सुन लो, जरांगे पाटिल और SC ST OBC के तेली कुंभी कलार और सोनार, जग जाओ अभी इस महाराष्ट्र के लोगों। ये निजामी मराठा है, ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक दोनों क्रांति इधर हुए। हराम का खाने की आदत हो गई। क्षत्रिय है, जरांगे पाटिल बोलता है क्षत्रिय है। ये कभी मेहनत की है क्या? अरे इनका खून मुगल का खून, क्षत्रिय खून, आर्य का खून है। हराम का खाने की आदत हो गई इनको, और इनकी टट्टी खाने की आदत हो गई है आर्यों की। किधर है ब्रह्मा? हराम खोरो, तुम्हारे घर में घुस के कत्ल करेंगे। अभी नहीं छोड़ेंगे। इसी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी हुआ है। और देख लो मेरे देश के लोगों, जब गांधी जी ने बोला चले जाओ, 7,22,000 इस देश के मूल निवासी SC ST माइनॉरिटी के लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। सफेद टोपी वाले देख लो आप, हर एक भारत के गांव में देख लो, गोर गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने आहुति दी है। कभी इन्होंने दी क्या? ये क्षत्रिय तो कभी मेहनत की नहीं है। सिर्फ इनकी गुलामगिरी करना इनका पैदा से चल रहा है। 5,000 साल से इनका धंधा है। और देखो इनके पास कितने प्रॉपर्टी है, हर एक स्टेट में देख लो। और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। अब नहीं छोड़ेंगे। और 30 अप्रैल 1945 को जब वर्ल्ड वार शांत हुआ, देख लो ये हिटलर जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, फर्स्ट 1989 का 1889 का जन्म है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1905 में इन्वॉल्व हुआ। बाद में उसने बेवकूफ बनाया, जर्मनी गया। जर्मनी में उसको देशद्रोही की सजा हुई, 5 साल सजा हुई थी, 2 साल में छोड़ा। फिर उसने ढकला वर्ल्ड को सेकंड वर्ल्ड वार में। और 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वार शांत हुआ। हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला। आज 80 साल हो गए, वहां पे हैंडीकैप्ड बच्चे और अनाज नहीं होता है। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, मिसेस को पॉइजन दिया और खुद गोली मारकर खत्म हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार शांत हो गया। और उसके बाद में देख लो इनकी क्रूरता देखो। ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर था पश्चिम बंगाल का। अब जब वर्ल्ड वार शांत हुआ, मेरे देश के लोगों, अंग्रेज बोले हम रहेंगे, चर्चिल बोला रहेंगे, बाबा साहब बोले, लेकिन ये बोलते नहीं नहीं तुम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि इनको हमें गुलाम बनाना था। और 30 अप्रैल 1945 को जब वर्ल्ड वार शांत हुआ, तो मेरे देश के लोगों, जब डिसीजन हुआ कि देख लो गांधी जी ने, अंग्रेज बोले चले जाएंगे, तो गांधी जी ने क्या किया, करार हुआ, इनका करार हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत अलग और 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो जिन्ना को नॉमिनेट किया गांधी जी ने। जिन्ना कौन है? जिन्ना की 2 लड़की ये गुजरात के वैश्य के यहाँ दी गई है। बताओ किसका बी है ये? कौन है काश्मीरी पंडित, इस देश का दुश्मन? और गांधी जी ने 15 अगस्त 47 को ये इस देश का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद, ये बाहर से आए हुए आर्य और ये मुगल, उसको नॉमिनेट किया। और इनको एक बैरिस्टर चाहिए था संविधान बनाने के लिए। अंग्रेज को बोलता है अरे भाई एक बैरिस्टर दे दो हमें। क्या बोलते हैं अंग्रेज? अरे तुम्हारे यहाँ तो हीरा है। जब गांधी जी ने नेहरू जी को बोला बाबा साहब का नाम ऐड करो, अति शूद्र जोगेंद्र मंडल साहब पश्चिम बंगाल के, उन्होंने रिजाइन किया। और ये जो मुगल आने के बाद में हमारे देश के जो गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था, मुगल भी मानववादी थे। उन्होंने कहा जैसे मदर टेरेसा ने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया, वैसे गरीब जो शूद्र के लोग थे, अति शूद्र के, उनको कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ऐसे गरीब मुसलमान आदिवासी, बताओ, ये हमारे भाई लोग हैं। जितने भी गरीब है, वो मुगल तो साले राजा थे,
10-10 मदिरा रानियां मजा मारने वाले, और इनके साथ क्योंकि मुगल बाहर से इन्होंने बुलाया। जब संतों ने क्रांति की बताया, अरे सब मिलजुल के रहो, इन्होंने देखा साला ये तो बहुत ही है, क्योंकि ये क्षत्रिय के अंदर में मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे, औरतें तो हमारी है, ये तो सांड आए। देखो कितने इन्हें आगे की सोचते ये, लेकिन उससे भी आगे की सोचने वाले लोग हो गए। अभी चैलेंज है मेरा, इवन भागवत को भी चैलेंज है। मैं भी नागपुर में पैदा हूं, आज 45-50 साल से मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के राक्षस वृत्ति वाले लोगों, पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सुन लो, पुलिस कमिश्नर, आतंकवादी, देशद्रोही, एसडीओ और ये 38-60 जैसे जज और सुप्रीम कोर्ट जज सुन लो, आज इस एसटी के 33 जाति के ऊपर 50 साल से 1950 की कास्ट वैलिडिटी के नाम के ऊपर अन्याय अत्याचार करके हजारों लाखों करोड़ों 33 जाति के आदिवासी का लाइफ बर्बाद करने वाला ये पापी महाराष्ट्र के ये कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस की एमपी एमएलए, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। और देख लो उसके बाद में बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन और आदिवासी मुस्लिम लोगों ने तलवार निकाल के भेजा, और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 19 को संविधान बनाया। और क्या कहा बाबा साहब ने? उसके ऊपर प्रेशराइज किया, तुम इसको दो इनकम टैक्स 8वीं पास। बोले बिल्कुल नहीं, सबको एक मत का अधिकार दिया। किसके लिए दिया? और क्या कहा बाबा साहब ने? सबको टैक्स भरना है, 100% लोग उसमें 90% लोग हम टैक्स भर रहे। पहले मेहनत करते, पैसा लाते, बाजार में जब जाते हम लोग, उस पैसे से ये देश चल रहा है। ये हमारा देश है 90% का। अभी इनको छोड़ना नहीं है। अभी भी बोल रहा हूं, तुम चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। वर्ड ने तो कर दिया तुम्हारा, तुम कहीं नहीं भाग सकते। और तुम्हारी भलाई यही है, अपने घर में बैठो, नहीं तो ब्रह्मा ला के दिखाना है। बस 2 ही है चॉइस आपका। अब नहीं छोड़ेंगे, एक तो संविधान रहेगा, नहीं तो हम लोग भीमा कोरेगा वाले है, और हम ही 7,22,000 लोगों ने आहुति दिए। अब नहीं छोड़ेंगे, बहुत होगी नौटंकी। अरे हराम खोरो लोगों, वर्ल्ड के सबसे नीच लोग कहता हूं तुमको, जूता फेंकते हो, संविधान नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, सांड आए हो सांड, और आज भी वही मेंटालिटी तुम्हारी। ऐसा नहीं मिला है। इसी महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर से लेकर नासिक तक शुद्र अति शुद्र अपने जान कुर्बान कर दी, संतों से लेकर सभी भारत देश के। और इसी इसमें राजा महाराजा, मां जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, मां अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी, और फुले शाह आंबेडकर, पेरियार ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 4 बच्चों की आहुति दिए। शर्म करो 90% मूल निवासी के पढ़े लिखे लोगों। और एक मत का अधिकार उसके लिए दिया, एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और स्वाभिमान से जीने के लिए टैक्स भर रहे। और आज हराम खोर लोगों उसी मतदान का अधिकार 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और कितने कूर है देख लो ये। अभी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। कारपोरेट 26 जनवरी 1950 से हमारे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। देख लो क्रूरता इनकी। कौन बैठे? कारपोरेट सेक्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, और ये 38-60 जज हाई कोर्ट के। और ये बदमाश प्रेस मीडिया, महाराष्ट्र की टीवी 9, लोकमत, एबीपी न्यूज, पुडारी, मट्टा, और 1-1 लाख रुपए दे रहा महीने का सोशल मीडिया को। हमारी टट्टी खाते रहो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर सही में रहना है जिंदा, आज चैलेंज करता हूं तुमको, चुपचाप अपने घर में बैठो। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। आज 30 साल हो गया, 30 साल। और बताओ कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? अनपढ़ गवार लोग बैठे। हाँ, कौन बने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज? कौन बना पुलिस कमिश्नर? कौन बना एसडीओ? और कौन बने हाई कोर्ट के जज स्टेट के? बताओ, आज पूछ रहा हूं। पढ़े लिखे लोग बैठे, अनपढ़ बैठे? देख लो मेरे देश के लोगों, कुत्ता बिल्ली से भी नीचे ला के रखा आपको, चिड़िया कौवा से भी नीचे ला के रखा। और ये कूर देखो, ये मुगल और पंडित का औलाद,
कालेर को रायक बिठाया था, उसको कहता है किसके लिए? ओबीसी के लिए। सुन ले जरांगे पाटिल, यार दिमाग की बत्ती जला। अरे तू पढ़ा लिखा कम है लेकिन समझता नहीं है क्या? क्या दलाली में जाएगा तेरा दिन? और ये चारों की चारों पार्टियां सुन लो, क्या बोलता है कालेरकर को? अरे कालेरकर हरामखोर बम्बन क्या टट्टी साफ करेगा? कर साले रिजाइन। हिंदू कोड बिल, और कालेरकर बाबा साहब ने रिजाइन किया, और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल हमारे माँ बहन के लिए बनाया था, और 50 से डेमोक्रेसी हुई। कितना कूरे, ये अहमदी करके ये मुगल का औलाद वहाँ पे था, और कन्हैया करके गुजरात का पहला चीफ जस्टिस ये एससी का था। अरे हम लोग ब्रिलियंट है, ये है क्या गांडू लोग, हरामखोर लोगों, पूरे इस पे बैठ के 5,000 तक शोषण किया। किधर मिली आज़ादी मेरे 90% लोगों? पहले अपने समाज के लोगों को सीधा करो। ये कांग्रेस बीजेपी आरएस अलायंस के जितने भी एमपी में सालों को बायकॉट करो, सिंपल है। और मेरे बेटियां और मेरे बच्चे 13 करोड़ बच्चे घुसो सालों के घर में, हमारा पैसा है, हमारा है, हम मेहनत कर रहे, हम रोड बना रहे, हमने नौकरी की है, इनकी दलाली करके भाड़वे की। क्या क्या इन लोगों ने? और बाबा साहब ने रिजाइन किया 51 में। ये कहता है अहमदी करके लाने के लिए, वो बेचारे को कन्हैया को वो बोलता है मर गया करके लिखा है उसके बायोप्सी में। अरे मर गया नहीं, मारे सालों ने इन्होंने। ये गिधड़ क्या औलाद आए हैं इस देश में। गिधड़ कहता हूँ आज, हरामखोर भागवत। मैं भी नागपुर में आता हूँ, तू दिखा किधर ब्रह्मा है तो साले काट के रखेंगे। ये भी आदिवासी हलवा समाज का। आज 50 साल से करोड़ों लोग होगा क्या रे? नितिन गडकरी बलात्कारी खूनी। 2015 में खापड़े नाम की औरत तेरे यहाँ बर्तन घसती थी, उसकी 9 साल की बेटी के साथ रेप करके तेरे गाड़ी में, और चाबी तेरे इसमें, और जात के नाम पे लात मारेगा गांडू। है क्या तेरे में दम? तेरे घर में आता साले हरामखोर। बाल को धक्का लगा के दिखाओ साले, अभी छोड़ेंगे नहीं तुमको। उसी नागपुर के अंदर रहते हो तुम लोग। हम भी मौर्य वंश नागवंश है, बाबा साहब के खून है, छोड़ेंगे नहीं अभी तुमको। तुम्हारी भलाई हुई है, वही आरएसएस का है ना। मैं अकेले आता हूं, दिखा गांडू। बाल को धक्का लगा के तुमको चैलेंज करता हूं। इसी महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूं। यह ऐसा बंदा नहीं है, यह मामा देशमुख का चेला है, जिसके तुम लोगों ने मयत निकाली थी 1969 में। आतंकवादी देशद्रोही जिसका जन्म 1933-34 का है। सुन लो हरामखोर लोगों, 10% और निजामी मराठा के औलाद, राक्षस कहता हूं आज तुमको। नाइनटीन 69 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की एमपीएमएल लोगों ने उसकी मयत निकाली, डरानी। और देख लो मेरे देश के लोगों, 10 लाख बुक्स बेची, कोई प्रकाशन नहीं किया, खुद प्रकाशन किया। ये देशद्रोही मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, और ये दूसरा वामन मेश्राम, कभी उनको स्टेज पे नहीं बुलाया। और मान्य और कांशीराम जी, जिनका जन्म 1933 का है, मेरे ऑफिस से रिटायर हुआ है, एआरडी से साइंस पढ़े थे। 50 साल तक उनके साथ रहे बीएसपी में, किसी के स्टेज पे नहीं गए। ऐसे महान कांशीराम जी R&D में थे पुणे में। मैं भी पुणे में हूं, उसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ। जब अंबेडकर जयंती के दिन उनका झगड़ा हुआ, सस्पेंड कर दिया बेचारे को। साइकिल निकाली, शाम को घूम के आते थे, वही कपड़े धो के पहनते थे दूसरे दिन। कसम खाई कि मैं घर नहीं जाऊंगा। बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। और बाबा साहब ने बोला था, जब तक के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। कसम खाई मेरे देश के लोगों, मैं घर नहीं जाऊंगा, और नहीं गए। और पूरी जिंदगी बाबा साहब के बाद में दूसरे आदमी, और ये महाराष्ट्र के नागपुर के मामा देश पर 50 साल तक रहे। और कांशीराम जी की देखो, उसकी बहन तक को नहीं मिलने दिया। बताओ, मरे हुए के कपड़े पहने ठंडी में। और आज उसी कांशीराम की चढ़वड़ को बोलते हैं चरस गांजा हकते मुत्ते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे
जो लोग नंगा नाच कर रहे देश के अंदर, उसको थैंक्स कहते हैं। अरे डूब मरो तुम कांशीराम के नाम पे, शर्म नहीं आती? क्योंकि 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन होके ये चुन के आए। इनके बंदूक के टोक के ऊपर एक गुलाम समाज पार्टी, कहता हूँ गुलाम। शर्म करो शर्म, मेरे देश के लोगों जागृत हो जाओ। ये सब समाज को डुबाने वाले लोग हैं। ये आर पार की लड़ाई है। अरे जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूते फेंक रहे, नहीं मान रहे, क्या है साला, मरना ही है। हम ही है भीमा कोरेगांव वाले इसी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1818 को। नेक्स्ट जनरेशन के लिए कसम खा लो, अभी जो भी संविधान को मानता है, लड़ाई दोनों की है। और मेरे 13 करोड़ बच्चों भी छोड़ना नहीं है सालों को। ये लड़ाई महाराष्ट्र में शुरू हो गई अभी देखते ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के ये कल गए थे ना इलेक्शन, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, पूरा फ्रॉड। अकेला भाई लड़ रहा है हमारा, जिसका नाम है एडवोकेट बाला साहब आंबेडकर। जिस दिन बाला साहब चीफ मिनिस्टर हो जाएगा ना, मैं सबका कर्जा माफ करके दिखाता हूं। किसी का रहो, ब्राह्मण रहो, वैश्य रहो, क्षत्रिय रहो, मराठा रहो, सबको फ्री एजुकेशन मिलेगा। मेरे जमाने में फ्री एजुकेशन था। मैं मर भी गया तो आपको सोल्यूशन बता के रखता हूं। ये जितने एमपी एमएलए है ना, ये 30 साल से फ्रॉड, इनका पेंशन बंद करो और सालों की प्रॉपर्टी नहीं, इनके घर में इनको बंद करो। जेल में डालने की जरूरत नहीं सालों को। और इस भागवत को हरामखोर, ये कुत्ते की से भी नीच है ये भागवत। क्या रे, कितने औरत की रे तूने भागवत? लोगों को बोलता है 3-3 बच्चे पैदा कर। अरे तेरे को चाहिए तो है ना, एक 56 लेती है ना एक टांग से, हाँ। और दूसरी है ना वेश्य व्यवसाय के लिए भड़क गई है, वो हमारे बेटे को वेश्य व्यवसाय का धंधा करने के लिए बोलती है, हाँ। कुछ शर्म वरम है क्या रे भागवत, हाँ? है ना 3 स्टार 5 स्टार होटल। छोटी छोटी बच्चियां कम गिरी है। बदलापुर में 3 साल की बेटी के साथ काटा जाता है, बलात्कार, खून का पार्ट बेचते हो। तुम्हारे औरतें भी वैसे निकली हुए, हाँ। जय परशुराम कहते फूले को चित्रपट को, आज तुम्हारे बदन के ऊपर तो भी कपड़ा रहता क्या, अगर ज्योतिराव फूले नहीं होता तो, और बाबा साहब नहीं होते तो? क्या रे डवे, मैं हूं ना पुणे में, है क्या हिम्मत? मैं आता हूं सदाशिव पीठ में। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? और ऐसे कांशीराम जी के नाम पे देखो क्या चल रहा है इस देश में। उसके बाद में देख लो, पहला इलेक्शन हुआ है 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न पदवी, 32 डिग्री 4 पीएचडी लेके आए थे बाबा साहब, पहले इंसान इस धरती के ऊपर 1000 ऑफ ईयर्स के बाद में, बताओ। और पहला इलेक्शन हुआ, ये इस देश का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद ने बाबा साहब को, मेरे देश के लोगों, बॉम्बे से लड़े बाबा साहब, 75,000 मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा का पार्लियामेंट के अंदर का स्टेटमेंट है, बताओ कितना कूर है ये, क्योंकि इसको बाबा साहब नहीं चाहिए था। और एमपी एमएलए इलेक्शन हुआ तो कौन पढ़े लिखे लोग थे, बताओ कौन बने? विदर्भ के तेली कुंभी और दारू का व्यवसाय करने वाले कलार, और सोने का धंधे करने वाला तो कभी रहता ही नहीं गरीब। बीड़ के मराठवाड़ा ने कभी नहीं बोला था हमें ऐड करो करके, वही हुए 54 में फिर से गिरा है सभी, ये इनके घर में, और ये लोग हमारी माँ बहन। और बताओ राजकारण इन्हें क्या है, बताओ, मैं बताता हूँ कौन है ये। बिल्ली, आपको, आप पढ़े लिखे थे 52 में, सुन लो, ये टेररिस्ट है ना, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, खादी, सबका एक ही है खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का टेररिस्ट, आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, गुंडा मवाली, वर्ल्ड का टेररिस्ट, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट है। क्योंकि क्षत्रिय जो थे ये मुगल है, मुगल और क्षत्रिय का खून है। ये निजामी मराठा की औलाद, जिन्होंने, देख लो, शिवाजी महाराज का 50 साल में मृत्यु, संभाजी महाराज का, इधर तो पेशवाई थी, शाहू महाराज, अब बाबा साहब का खून ये आर्य और मुगल ने किया है। कौन बैठे? जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली आतंकवादी देशद्रोही, ये हो गया खासदार। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, ये कारपोरेटर का मेंबर, बॉम्बे पुणे माल। तहसील का गुंडा मवाली आमदार, तहसील का गुंडा मवाली नगर परिषद, और देहात में रहते
छोटे छोटे लोग, गरीब लोग बेचारे, नए भी कमाओ तो भूखे सोचे पानी पी के, किसी के घर में मंगने नहीं जाते। शाम हो गई, दारू पी, ला रहे उसकी लड़की, बलात्कार रेप करके काट के फेंकना। बताओ कौन है 52 से बैठे? और क्या किया इन्होंने? ये जो काली टोपी सफेद टोपी, काली टोपी वाले को पढ़ाया, ये संविधान बनाया राव ने, बाबा साहब ने। बाबा साहब ने बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार किया है। देखो कैसा ट्रेनिंग, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, दिमाग की सोच आपके तो पशु पक्षी के है। और सफेद टोपी वाले जो पैर में चप्पल नहीं थी, उन्होंने अपने आहुति दी। देख लो चेक करके, गलत है क्या? तो SC ST OBC के, SC के भी नहीं ज़्यादा, मेरे समाज में थे। काली टोपी, 10,000 एकड़ जमीन, ये घर, ये सफेद सफेद इनके यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ मुनिम जी करके वो आता था। उसी जात का अगर दूसरा है उसको नीच समझते थे। एक तो पढ़े लिखे लोग थे, नहीं तो प्रॉपर्टी वाले। बाबा जी पूजा पाठ के नाम पे और मुनिम जी के नाम पे, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर जीती है राजाओं ने, क्षत्रियों ने, तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? और इनको माल दाल मिल रही है, साली 10-10 औरतें हैं, मलाई खा रही है, ड्राई फ्रूट खा रहे, मदिरा भी था, क्योंकि इनका एंटीना लंबा है ना, मैं बताता हूं ना। और देख लीजिए कौन बैठे, 54 में भंडारा से गिराया, 56 को इन्होंने दीक्षा ली। और इनको गधे घोड़े चाहिए थे, क्योंकि इधर पश्चिम महाराष्ट्र में कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, शिवाजी महाराज का नाम नहीं चेंज करूंगा, जे दे, पंजाबराव देशमुख, गाडगे महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, कई ऐसे लोग थे। अब इनको गधे घोड़े चाहिए थे। इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही तेली कुणबी समाज का, विदर्भ का, पुसद के पास रहने वाला उमरखेड़ का ये शंकरराव चौहान, ये काले टोपी वाले, ये 48 का LLB कहता, कहाँ पढ़ा था मालूम नहीं, संघ में जाने वाला। और इन्होंने मराठवाड़ा को सेपरेट किया, किसी ने डिमांड नहीं की। और इसका लड़का अशोक चौहान ने आज वहां से 1 लाख बच्चियां गायब है, बलात्कार रेप करके खून किया है, और उसको उन्होंने पशु पक्षी से नीचे लाके रखा, काट रहे लोगों को। देखो भीड़ पर बनी, कौन बैठे रे भाई? अरे चपरासी के लिए 4 क्लास, क्लर्क के लिए 10 क्लास, है क्या इनके पास कुछ? कौन है ये पार्टियां? कौन है रे कांग्रेस? कौन है जनसंघ? और कौन है RSS? मैं 56 में हूं अभी, और अलग किया उसको, और दीक्षा ली बाबा साहब ने। और 4 दिसंबर 56 को बाबा साहब बुद्ध गया नेपाल गए थे, वापस आए 5 को, सेशन चल रहा था। ये रंगीला रंडेबाज बाबा साहब का खूनी, इस देश का दुश्मन, मुगल और पंडित की औलाद की मौसी की लड़की सविता कबीर ने 6 को अर्ली मॉर्निंग ये बाबा साहब की हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। ये 5वीं क्लास भी पढ़ता है। बताओ कौन है रे खूनी? क्या रे बहुजन के लोगों, अम्बेडकर नाम है बेटा, राजेंद्र पाल गौतम, हाँ, जय हनुमान, दारू की दुकान, शर्म नहीं आती, खून का चस्का लगा है। और क्या रतनलाल मेरे भाई, तू पैदा भी नहीं था, ये की नारा देखा क्या? बाबा साहब के साथ नेहरू का पुतला जा। अरे गांडू, तुम लोगों ने, किसने तुमको PhD दिए रे? हाँ, जब देखो तो एक नारा नेहरू जी। गांडू, नेहरू जी के नहीं जलाए, बाबा साहब के जलाए। इतने स्वार्थी है क्या रे? है क्यों? बुला ना मेरे को, तेरे घर में आके खाना खाया ना, और गांडू ये कहीं नारा नेहरू जी के पुतले जलाए। अरे गांडू, नेहरू जी के नहीं जलाए, गांडूगिरी कर रहा है वहां पे, टट्टी खा रहा है। कौन है रे? मुगल और पंडित का औलाद। और कोरता देखो इनकी, ये जो विदर्भ है ना, पूरा भारत से रीच है, यह आदिवासी बहुल एरिया। देख लो इनकी कुर्ता। MP बाउंड्री गोंदिया से लेकर चंद्रपुर बाउंड्री आंध्र तक काला सोना है। और ये आदिवासी बहुल एरिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी मिलेंगे। हम SC के गरीब लोग रहते हैं, हमारे साथ हमारा मुसलमान भाई रहता है, जो अति शूद्र से मुगल लोगों ने बोला था तुम मुस्लिम धर्म लो। देख लो नागपुर में, सुन लो मेरे 33 जाति के और मेरे हलवा समाज के लोगों, अरे कब तक टट्टी खाओगे? ये काले टोपी वाले जो है ना हमारे समाज में, अरे सालों को बायकाट करो। देखो कितने रीचे बेवकूफ बना रहे, पढ़े लिखे लोग नहीं हो क्या रे? कौन है रे ये आर्य? किसने अन्याय अत्याचार किया? कौन चला रहा है देश? हमारे देश के नागरिक तो भी है क्या ये?
गांडूगिरी कर रहे हो। और गरीब समाज के, मेरे समाज के लोगों, 10,000 15 साल में पढ़े लिखे लोग इतने ब्रिलियंट है हमारी कास्ट। मेरे गरीब लोगों, मेरे समाज के, उठो अभी। और उसके बाद में देख लो इन्होंने क्या, पावर स्टेशन, जंगल, और ये हरामखोर, ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये मुखर्जी, चटर्जी, भट्टर्जी, इन लोगों ने कोल माइंस का ऑफिस वहां पे निकाला कलकत्ता में। ये यहाँ आके ऑफिसर गिरी करते और हमारे लोग पोल्यूशन में रहते, और किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि इनको जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस के लोगों को आतंकवादी का ऑफिस निकाला उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं पहना है। बताओ, किसी ने डिमांड नहीं की। विदर्भ के लोगों उठो, ये की है बाड़ा साहब आम्बेडकर, सब आतंकवादी, देशद्रोही है ये, 1% भी झूठ होगा तो बोलना। उसके बाद में देख लो इनकी क्रूरता, ये कितना बेईमान था ये मुगल और पंडित का औलाद, पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि तीनों क्रांतियां इधर हुई है। बताओ कैसा दिमाग है, बाबा साहब की भी हत्या कर दी। और 62 में दिमाग देखो इनका बेईमानी में, इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय यानी आदिवासी संशोधन केंद्र, देखो दिमाग, पूरे भारत देश के आदिवासी की जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए। हम तो जानवर के नीचे थे। दिमाग देखो, इन्होंने 2-3 कास्ट गढ़चोड़ी साइड की, 2-3 कास्ट मराठवाड़ा की, एसटी की, 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की, 2-3 कास्ट सोलापुर साइड की, 2-3 कास्ट गुजरात बाउंड्री, और 2-3 कास्ट खानदेश की, जड़गांव साइड की। और ये मधुकर पिचड़, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये आंबे गांव का मधुकर पिचड़, कोड़ी समाज का, क्योंकि 13 आमदार थे और 2 खासदार, तो 14 जात को चुना इन्होंने। देखो दिमाग देखो, ये मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जो 39 का जन्म, देख लो उसको क्या बोला, ये तेरे माँ के पास ना हम आके सोए थे, तुम सच्चे आदिवासी हो। और अखिल भारतीय आदिवासी संशोधन केंद्र 1962 में पूना के अंदर निकाला। और इसकी उम्र कितनी है, 22 साल की, 39 का जन्म। इस पे लिखा है कोड़ी, देख लो आज भी लिविंग सर्टिफिकेट है। और इसको क्या बनाया, डायरेक्टर, और इनको दी बढ़िया सा मास्तरीन, भाई तुम ले लो, तुम्हारे माँ के पास हम, तुम बोलो हम सच्चे आदिवासी, सच्चे आदिवासी। और इन लोगों ने ऐसा प्लान करके पूरे भारत देश के आदिवासी की जल जंगल झाड़ी, बताओ कितना दिमाग तेज है। और ये गांडू वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकालकर पूरे भारत देश के 7% आदिवासी की जल जंगल जमीन उनके स्वाधीन कर दी। और ये देशद्रोही संगठन संभाजी ब्रिगेड, ये इनके कोकाटे, बनबरे, रंजित, सब साले मुंह बंद करके, इनको आदत है। ये कौन है, ये है क्षत्रिय, कभी मेहनत नहीं की है इन्होंने। उनके साथ शादी करके ये ना ओबीसी की जनगणना की और 14 जाति की अखिल भारतीय संगठन निकालकर, इनकी जो संगठन है 14 जाति की, वो स्टेज पे आके बोलते हैं 33 जाति के लोगों, ए तुम झूठे जाति के हो, तुम्हारे पास ब्रह्मा नहीं सोया था, माँ के पास ना सुअर सोया था, कुत्ता, हमारे माँ के पास ब्राह्मण सच्चे। बताओ कितना तेज दिमाग है। बताओ रे वामन मेश्राम, किधर है रे ब्रह्मा, तेरी माँ के पास ब्रह्मा सोया था ना। अरे शर्म विरम आती है क्या नहीं, किसको बेवकूफ बना रहा है तू। 48 साल से तूने ओबीसी की भी जनगणना की रही थी, इसलिए तो बोला था खापट है साहब ने। ये एससी समाज के लोग ना खुद के माँ को वेश्या वैसा पे बिठाएंगे, औरत को, बेटी को और पोती को भी बिठाएंगे, इतने ये लालची है। और सही बात निकली, देख लो आज भी इतना होने के बाद में देखो ये लोग कहाँ पे है। इसलिए बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा नहीं बोला था। और घूम रहा है गांडू इधर उधर, सब मालूम है। और ये इस देश का 90% दुश्मन मर गया 64 में। बाद में क्रूरता देखो इनकी, गुलजारिलानंदा, और इन्होंने ताशकंद में ले जाके मारा लाल बहादुर शास्त्री को 66 में, फिर गुलजारिलानंदा, फिर इंदिरा गांधी, पोलादी। ये नॉर्थ के, उसने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोला, कई गवर्नमेंट का ऑफिस खोला, पोलादी थी। ये जो इंदिरा जी ने जो किया है ना प्रगति, वही हुई है 18 साल में। अरे ये सोने की चिड़िया है,
बाद में इन्होंने देखो बेईमानी शुरू, जितना उन्होंने डेवलप किया उतना खत्म करके आज यहां तक लाया जो बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, और गांड कौन बैठे हो रहे? अरे शर्म करो 90% लोगों। और ये चारों पार्टियां कहता हूं, तुम इस देश के सबसे टेररिस्ट लोग हो, तुम दुश्मन हो। जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, महा जिजाऊ छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होड़कर, क्या रे हाके और क्या रे भुजबड़, शर्म नहीं आती? मेरे देश के लोगों, अकेला भाई लड़ रहा है जिसका नाम है एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर। मर जाऊंगा आखिर तक, अकेला लड़ रहा है इस भारत देश के अंदर। ये सबसे बेईमान, ये इटली का औलाद और ये है मुगल का औलाद। फिरोज गांधी का इसका बाप भी बदमाश, इसने लाया, इसने रखा राम मंदिर में मूर्ति। हाँ, हिंदू मुस्लिम करोड़ों कत्ल, और 85 में इसी ने आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी देशद्रोही मनु सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश खातर आर्य ने मिलकर ईवीएम का प्रस्ताव। अरे बताओ आज हमारे देश की हालत क्या है? 85 करोड़ 5 किलो से, हाँ कौन लोग हैं? हाँ, उसके बाद में 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, कौन है? और 2025 में जिस गंगा के अंदर 19 का इलेक्शन को रेगुलाइज करने के लिए खेती वाले की खेती के लिए मरे 900 लोग, ये कभी गया क्या? हरामखोर, ये देश का दुश्मन, ये इटली का औलाद और ये मुगल का औलाद, सबको बेवकूफ बना रहा है। हरामखोर, तेरे बाप का पाप और तेरे ग्रैंडफादर का पाप है इस देश को दुश्मन करने वाला। कभी मिला क्या? और चूतिया बना रहे हो हरामखोर लोगों, होटल दिखा के। अरे मैं तो ईवीएम है, गांडू लोगों, ईडी सीबीआई को डर रहे हो? अकेला भाई लड़ रहा है इस भारत देश में, एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर। फ्रॉड इलेक्शन, अरे तुम्हारे गांड में दम है ना सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों और महाराष्ट्र के कमिश्नर, और ये इसको बोलता हो एसडीओ और ये आरती जज को। कितने पापी हो तुम लोग? क्या रे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, शर्म नहीं आती तुमको? क्यों जन आंदोलन नहीं? फ्रॉड इलेक्शन नहीं हो रहा है क्या? ये हिटलर का औलाद शरद पवार बोलता है 35% मत डाले करके पहले, और उसकी औरत, उसकी लड़की कहती है आर्थिक आधार पर तेरे जैसे सोने की चम्मच से पैदा हुए हम लोग, या डल्ला लेके जाना है, मरेंगे तो तेरा बाप लेके जाए कमा के ना खाए तो। 61 लाख रुपया महीना मिलता है खासदार को, 12 लाख। 18 इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के 19, बताओ कितना पैसा जाता है? खेती वाला मर रहा है, रो रहे हैं बेचारे। क्या रे जरांगे पाटिल बहुत बात करता है, दुश्मन है तो दुश्मन गरीब मराठा का। आओ फ्री एजुकेशन देके दिखाता मैं। बेवकूफ बना रहे हो, अकेला रह रहा है हमारा भाई। जन आंदोलन करो, कुछ नहीं है सही में। अगर और इन लोगों ने कितने पापी है ये भी बता देता मैं अभी। ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा है महाराष्ट्र के 19 में। इसी ललित प्रभात ने पुलवामा में 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और हमारा भाई ने जो मलिक साहब थे, सतपाल मलिक साहब, 5 बार के राज्यपाल रहे। क्या है बेचारे के पास? 2 रूम, 4 जोड़ी कपड़े की, 2 शूज और 2 पेन। उसको रिस्पेक्ट तक नहीं दिया। ऐसे ये कातिल तड़ीपार ये बैठे हुए, ये एक नंबर के हरामखोर बेईमान इस देश के टेररिस्ट सालों को उठा उठा के ना अरबी समुद्र में फेंकना चाहिए। जब ये सुधरेंगे, अभी तो घुसेंगे तुम्हारे घर में, काटेंगे, भीमा कोरे का भी तैयारी करो नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। अभी छोड़ना नहीं है सालों को इनको। शर्म नहीं आती? निजामी मराठा हो, 200 बैठे हो दल्ले लोगों, 52 से शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, हाँ डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, हाँ कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है रे कांग्रेस? कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है रे वो 7वीं पास गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी? हाँ कौन है वो पेक्कड़ 12वीं नापास? कौन है वो हिंदू मुस्लिम करने वाला? और कौन है नागपुर के ग्राउंड पे? अरे ये भी है हलवा समाज का 10% आरक्षण दिया आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने। कौन है? कांग्रेस जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस। हाँ ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा गरीब लोग है कि क्या रहे? ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के दल्ले लोगों, गरीब लोगों अभी सावधान हो जाओ। अकेला भाई है महाराष्ट्र में, सब नौटंकी कर रहे, नौटंकी। जन आंदोलन करो और जन सुरक्षा कायदा लाया हमारे जैसे लोगों ने। अरे बाल को धक्का लगाओ गांडू लोगों, तुम्हारे घर में घुस के ये देश हमारा है,
हम संविधान को भी मानते हैं और बुद्धों को भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है भीमा कोरेगांव भी करने वाले हम कौन है। शर्म नहीं आती? किधर 21वीं सदी में हो? हाँ, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, निकलो जन आंदोलन करने के लिए। कितना अन्याय अत्याचार। और देख लो ये हरामखोर लोग इंदिरा जी को मारा, वो मंडल कमीशन लागू करने वाली थी, सिख भाई लोगों की कत्ल कर दी। 84 में ये आया, ये कब से हुआ है? जब 77 में गवर्नमेंट बनी। देख लो किसकी? जनता दल जनता पार्टी की। और ये लोगों ने जैसे SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे, जैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर, ललन सिंह यादव को मार दिया, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव की लाइफ बर्बाद कर दी। ये आतंकवादी देशद्रोही अडवाणी, ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने इसको। ये हरामखोर जेठमला ने अभी पछता रहा है, इंदिरा जी को इनवैलिड किया था। अरे माँ थी इंदिरा जी, 76 में उसने बेचारे ने जातिवाद और धर्मनिरपेक्ष ऐड किया, वो पढ़ना शुरू की, 66 में हुई। जैसे ही इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सिंडिकेट इंडिकेट बनाया। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। अरे ये एक नंबर के वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं। सालों को ना अभी उठा उठा के इनके अरबी समुद्र में फेंक देना चाहिए इनको। सबसे पहले भागवत, ये फडणवीस और ये निजामी मराठा का औलाद ऐसा है तो मरने वाला है शायद, सालों को फेंक दो, सालों को अरबी समुद्र में। और ये हरामखोर नितिन गडकरी, सड़े वेस्पा से घूमने वाला, ढापेवाड़ा का पैदा हुआ है। गांडू तू लात मारेगा हमको? कभी मेहनत की क्या रे गांडू लोगो तुमने? इस आदिवासी के ऊपर कौन सा कानून है रे? क्या रे सुप्रीम कोर्ट के टेररिस्ट लोगों, आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, खूनी लोगों कौन बैठे रे 50 से? हाँ, क्या रे महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, जिस माँ के पेट से पैदा हुआ जिस औरत को, उसके साथ बलात्कार करने के लिए छोड़ रहे हो? किसका पैसा से पेमेंट मिलता है तुमने बीवी बच्चों को? अरे हम 90% लोग टैक्स भरते हैं जब मिलता है। हाँ, क्या रे SDO विश्वास तांगड़े पाटिल बहुत बहुत पात के बात करता है। आना शर्म नहीं आती क्या? और आरती साठे जैसे जज, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, यही अभी क्रांति करना, इसे महाराष्ट्र में छोड़ना नहीं है सालों को। इनकी चमड़ी ना गेंडे जैसे हो गए, कभी इनके खानदान में मेहनत नहीं की है। ये मुगल की औलाद है, 200 फैमिली बताया मैंने। अरे चपरासी को 4 क्लास लगते, क्लर्क को 10 क्लास है क्या कुछ इनका? कितना पैसा इस महाराष्ट्र में, खेती वाला रो रहा है बेचारे, हाँ, आत्महत्या कर रहे, एजुकेशन खत्म, हाँ, और पोस्टर लगा रहे जिधर उधर, हाँ, जिला परिषद का जितना है बिल्कुल नहीं होने देने का। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अकेला भाई लड़ रहा है, भाई के पीछे खड़े हो जाओ। जिस दिन हो गया ना सबका कर्जा माफ करके 1-1 लाख रुपए देता हूँ, इतना पढ़ाई है मेरा। और भारत को 10 साल में ये भी है, निकला है मौर्यवंशी नागवंशी। गुरु है मेरा महामहिम देशमुख, ख्याल में रखना है। और कांशीराम के ऑफिस से निकला हूं। हाँ, ये बेईमान 84 में हिंदू मुस्लिम कत्ल करके लाखों के, इसने दरवाजा खोला हो और लालू प्रसाद का लाइफ बर्बाद किया, फाड़ने वाला ये। हाँ, 85 में आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, ये मोनू सिंघवी कांग्रेस का प्रकाश कारक EVM का प्रस्ताव लाया। और 89 में बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा, 90 पैसा खाते। देखो, अरे कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को BFCP की स्थापना, क्या नारा लगाया था? तिलक तलवार तरह जो मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारे। और अभी नंगा साधु का संविधान चाहे, चरस गांजा पीने वाले हिंदू राष्ट्र। अरे शर्म करने डूब मरो हरामखोर लोगो तुम लोग। 7 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा करके शर्म नहीं आती? क्योंकि तुम गुलाम हुए हो, बंदूक के टोके पर बोल रहे हो, जो बोलना ही पड़ेगा। देख लो महाराष्ट्र में खुद को पैंथर कहने वाले लोग, हराम का चाहिए पद पावर। आ जाओ, अकेला भाई लड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर सच्चा भारत का पहला इंसान है। और ये गांडू बेईमान है सबसे ज्यादा। 75 साल में कौन कर रहा है रे? किसने बनाई रे? कांग्रेस, जनसंघ, RSS। गांडू लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। निजामा की औलाद हो, कभी मेहनत की क्या रे तुमने? 200 फैमिली, हाँ, 4-4 औरतें चाहिए तुमको, कुत्ते बिल्ली जैसे। और देख लो 89 में मंडल कमीशन लागू किया, OBC के लोग उठ जाओ, गरीब मराठा लोगों,
हाँ, बाद में चरण सिंह, और 91 में उसकी हत्या की तामिल के ऊपर। सुन ले गिरगिट, प्रियंका गांधी को बोलता हूँ मेरी बहन, अगर सही तू इंदिरा है, तू अपने भाई चंद्रशेखर के आ जा, मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना के दिखाता। तू इंदिरा है, तेरा भाई सबसे गांडू है, गांडू बेईमान है, सांड है, हरामखोर बेईमान है। खुद बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। गांडू ईवीएम है ना, तेरा बाप पापी था ना, मोगल का और इसका औलाद था ना, तेरा बाप फिरोज गांधी का लड़का है कि नहीं, और तू इटली का औलाद है। वैसा वो तेरा ग्रैंड फादर था बेईमान, विश्व रत्न का खूनी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? भाग सोने यहां से। ऐसा है क्या दुनिया के अंदर में कई ब्रह्मा? अब दलाली कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। हमारे लोग तो है ही, अरे इसके लिए ये की है कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के। और देख लो इनकी कुर्ता, नरसिंह राव ने गेट करार करके पूरा उसको मारा तमिल के नाम पे बदनाम करने के लिए, और इसने गेट करार करके जल जंगल जमीन, देख लो ये कूर। उसके बाद में अंडरटेकिंग की ऑफिस, गवर्नमेंट की ऑफिस प्राइवेट किया, खेती वाले का बिल है। 92 में इसने क्रिमिनल लगाया। बताओ ओबीसी के लोग कौन है ये लोग? हरामखोर सब साले पॉलिटिशियन लोग, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, सभी पार्टी के। बायकॉट करो सालों को। ये किए महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ। मैं तुमको सबको एजुकेशन देता, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, कोई सवाल नहीं आता। अरे ठाकरे ने बोला था, बाळासाहेब ठाकरे ने, का रे मराठा कुठून पैदा झालास? कल बोला ना वो राज ठाकरे ने, बापाने पैदा केलं का पोराने पैदा, कोणी काढलं ते माहित नाही। बराबर है, चलो हो जाओ केशवराव ठाकरे के औलादो, निकलो मैदान में, है हमारा बाळा साहब, आ जाओ, एक चांस बाळा साहब को दे दो, मैं आपको सबको ये करके देता हूं। चलो संविधान को बचाएंगे और इसी महाराष्ट्र में क्रांति करके दे। साले आते बाहर से महाराज को गाली देते हो, छिंदम, हाँ, ज्योतिराव फुले को गाली देते हो। ज्योतिराव फुले का ये औलाद मैकेनिकल इंजीनियर गांडू, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या रे हाके, हाँ, क्या रे तायवाड़े, भाड़ खाने के लिए चाहिए? तेली कुंबे के दलाल भड़वे लोगों और कलार के 5-5 बार के खासदार औरतें चाहिए तुमको, 5-5 7-7, और ये गरीब लोग। और 93 में मेजॉरिटी नहीं थी। देख लो मेरे देश के लोगों को, शिबू सोरेन को, आदिवासी को जेल में डाला। 94 में आनंद मार के लिए इनके लिए प्लेन भर के आए, देख लो रिकॉर्ड कश्मीर में। और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई। और आज देखो कांशीराम जी ने, आज नंगा साधु का संविधान, हिंदू राष्ट्र का। अरे इनकी मजबूरी है, मजबूरी। और ये पीछे पीछे, इसलिए बाबा साहब ने बोला था, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बंधा है। गुलाम समाज पार्टी, गुलाम है ये कांशीराम के। शर्म नहीं आती? जिसने अपने लाइफ बर्बाद कर दी, उसके बहन तक को नहीं मिला, बैंक अकाउंट नहीं किया, मरे हुए के कपड़े पहने। और ये गांडू लोगों हमारी SC ST OBC के दलाली करे, खाओ सोने की टट्टी। कौन है रे विश्व रत्न का खूनी? हरामखोर दिल्ली में रहने वाले, क्या रे परिमंडल वाले, डबल डिग्री लिए, बीजेपी का खासदार, है? गांडू लोग कौन है रे ये? किसने हत्या की रे बाबा साहब की? गांडू लोग इतने इतने आंखों पे पट्टी बांधी। क्या रे छोटे भाई रतनलाल, क्या रे लक्ष्मण यादव, बड़ी बड़ी बात करता है, बुलाओ ना, पूछो क्वेश्चन, चैलेंज करता हूं। जितने भारत के MBBS के लोगों, जितने इंजीनियर के साइंटिस्ट, ये कल्लूर के जैसा देशद्रोही साइंटिस्ट, और लॉ के PhD के लोगों, हिस्ट्री के तो पूरे गुलाम लोग हो तुम। किसने तुमको गाइड किया है? हरामखोर लोगों को शर्म नहीं आती? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, संविधान के ऊपर जूते फेंक रहे, कोई निकल रहा है, मर गए क्या रे? एक खड़गे बुड्ढे 84 साल का जवान चाहिए तेरे को, 10 पेंशन लेता है गांडू, कैटेगराइजेशन वहां पे। और दलाल भड़वे लोगों बैठे हो, वो देखो ना दिग्विजय सिंह, क्या रे गांडू, राहुल गांधी, इटली का और मोगल का औलाद, हाँ, रेस का घोड़ा, हाँ, शादी का घोड़ा, और निकलने वाला था जनवरी से। किसको बेवकूफ बना रहा है? हाँ, इतने बड़े पूरन कुमार की ये कर दी, वहां जाके डाइवर्ट कर दिया। ये सब हरामखोर लोग प्लानिंग से कर रहे हैं, क्योंकि ये हरामखोर बेईमान आतंकवादी देशद्रोही कहता हूं कपिल सिब्बल, फॉर्म 17, दूसरा ये मनु सिंघवी, और तीसरा अश्विन उपाध्याय, और ये SR सूर्यकांत,
ये 5 साल तक यही रहने वाले, ये आर्य की औलादे। अरे तुम कितने भी रहो गांडू लोगों, ये सार शुरू किया, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? ये बिहार का इलेक्शन यही जीतने वाले, ये गांडू है। बायकॉट करो सालों को, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के सबको बेवकूफ बना रही है अकेला। ये इडली का औलाद और ये इसका औलाद फिरोज गांधी का औलाद है, राजीव गांधी। इसका बाप भी साला दुश्मन, ये भी दुश्मन, और इसका आजा भी दुश्मन इस देश का। बताओ कौन है मोगल और ये आर्य? बाहर से आए ना, बेको बना रहे हो, शर्म नहीं आती? और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के 200 फैमिली, अरे तुम्हारी हालत तो ऐसी करने वाली है, अभी भी जग जाओ। इंसानियत क्या मरने के बाद में पैसा लेके जा रहे क्या? बाड़ा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाओ महाराष्ट्र का। मैं आपको बोल के रखता हूं, मेरे देश महाराष्ट्र के लोगों, समय नहीं गया है अभी भी, सब लोग आ जाओ मिलकर। ये जो है ना निजामी मराठा के औलाद है, ये आज भी सोशल मीडिया पे ये गांडू लोगों को बाड़ा साहब का नाम नहीं दिखता है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद में भी ये लोग नहीं मानते कितने हिटलर के औलाद है ये। हाँ, 99 में बाद में अटल बिहारी ने ये पूरा यूएम का घोटाला, इसने पेंशन बंद किया, खून बहाता है। 4 में फिर आई ये शरद पवार कहता है सोनिया को इडली की है। 9 का फ्रॉड, 13 में सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट फेयर टू वोटिंग मशीन। 13 का डिसीजन है बगैर वीवीपैट से। अरे निकलो मैदान में। और कौन है एनडीए? हाँ, पेगासस आया, विठ्ठलराव विखे पाटिल, और ये उसका लड़का अपोजिशन कौन है रही है? हाँ, 19 में 5%, 371 जगह में फ्रॉड, मुसलमान ने कोरोना रहा। और 18 में 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव कांड, ये हिटलर का औलाद फडणवीस, दूसरा हिटलर का औलाद विटनेस के लिए ये शरद पवार। हाँ, वो आम से पैदा करने वाला, पटाटो की माँ के मुंह में रस डाला था उसने, कुलकर्णी मनोहर। और मिलिंद एकबोटे पूना वाला कौन है रही है? हजारों बच्चों का लाइफ आनंदराव टेल्टो कहीं आज भी जुबे रहे। और 19 में फ्रॉड की क्या, वीवीपैट के में 371 कोरोना लाया। हाँ, फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। हाँ, दिसंबर 23 को 2 बच्चों को भेजा, लड़का लड़की। हाँ, बाहर निकले, कानून बनाए, जो भी बोलेगा फाइनेंशियली गवर्नमेंट उसको। हाँ, और 24 से पुलिस वाले को पावर दिया अग्निवीर के नाम पे। धर्म के गुलाम, हाँ, पत्थर के गुलाम, हाँ, कावड़ यात्रा के गुलाम, हाँ, ड्रग्स के गुलाम, और ये बलात्कारी खूनी। हाँ, राजकारण है क्या रे? कोई क्राइटेरिया? कौन बैठे है रे? गुंडे, मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों। एक फैमिली में 4 पार्टियां, गांडू लोगों चूतिया बना रहे लोगों को, गरीब लोगों का खून चूस रहे हो। और उसके बाद में देखो भूषण गवई साहब हुए, उन्होंने बोला था सबको वीवीपैट की पर्ची देना है, वो आया हराम को हिटलर का औलाद, और ये आतंकवादी देव बलात्कारी खूनी खन्ना और दत्ता। वो बोलता है इंग निकल जाती है, लेकिन 20 लाख कुछ मशीन गायब है, तो एडीआर ने केस डाला है, तो 19 लाख मशीन नाम नहीं। और क्या बोलते हैं, लोडिंग के टाइम में सबने ये करना है। मैं गया था रामपुर, हाँ, एक वीडियो बनाया, वो नंगा साधु बुलडोजर वाला, वो बोलता है उसको दम जेल में डालेगा साले, वीडियो बनकर। प्राचा साहब बोले भाग जा, भाग गए। और 538 जगह में फ्रॉड, मर गया वो कपिल सिब्बल, अभी फॉर्म 17 वाला। अरे पीएमएल लाया इसने, कपिल सिब्बल, ये भोकन्या, नमुद्रिपात, चिदम्बरम, और वो प्रणब मुखर्जी मर गया। ये सब ये लोग जो है ना, ये आर्य लोग है। ये तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी दिमाग की, और तुम लोग सुअर के गू खाने वाले हो 90% बहुजन समाज के। अरे सब लूटने वाला है। और देखो इनकी क्रूरता, पहले महाराष्ट्र के अन्य अत्याचार 1979 से 91 तक, ये शरद पवार ने अंबेडकर विद्यापीठ के सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। 114 गोंड गोवारी को मारा है आदिवासी के। और क्या रे, ईडब्ल्यूएस वाले गरीबों क्या रे, सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी देशद्रोही, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर आतंकवादी, हाँ, एसडीओ आतंकवादी देशद्रोही, बलात्कारी खूनी, आरती साठे जैसे जज। बताओ रे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा गरीब है कि क्या रे? ओबीसी की जनगणना क्या रे? गांडू ओबीसी के आमदार खासदार लोगों को शर्म नहीं आती तुमको? हाँ, बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। केशवराव ठाकरे के औलाद हो। ठाकरे ने बोला था ना, देवळाने देवळातला पढ़ो ना थोड़ा सा। और उसके बाद में हाँ, बॉम्बे कांड,
बेचारा वो उसको मार दिया, हेमंत करकरे को, हाँ, कामठे को मारा, और ये गू खाने वाला ये हरामखोर ये, हाँ, उज्जवल निकम छोड़ दिया उसको। अरे करो अरेस्ट मुशर्रफ साहब को, यह है डरीबाज, हम लोग डरते नहीं किसी के बाप को। हाँ, जुलाई 97 में 10 लोगों को मारा घाटकोपर में। हाँ, बाद में खैलराजी कांड, क्या रे नाना पोडे गुंडा मवाले आतंकवादी, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष, हाँ, अभी जिला परिषद में सब मिलकर और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? उठो, गरीब तेलीकुंबी कलार सभी लोगों, आओ बाड़ा साहब के साथ। सबको एजुकेशन, सबसे रिच इस भारत में तो विदर्भ है। आज मैं बोल के रखता हूं, मैं करके देता। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? मराठवाड़ा के लोगों उठो। और उसके बाद में देख लो, गोपीनाथ मुंडे की हत्या की इन्होंने, क्योंकि जज लोया को मारना था। करो अरेस्ट। हरामखोर लोगों, पाल के रखा है वो ललित प्रभात को, होम मिनिस्टर का डीजी। 26 लोगों को मारा महाराष्ट्र के अप्रैल 25 में पहलगाम में, और लोगों को बताने के लिए जा रहे हो टेररिस्ट है पाकिस्तान, तुम टेररिस्ट हो, सब आतंकवादी देशद्रोही सभी पार्टियां के एमपी एमएलए। किधर मिले आजादी? फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, झूठे क्या ये? अरे इसीलिए मरकटवाड़ी में इन्होंने मिलिट्री लगाई थी। रामखोर लोगों, और कुत्ते के औलादे देखो, नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, जो भी इनका आड़ा आया सबको मारा है। वो मोदी ने चाय पिलाया इसको, वो मरा। होम मिनिस्टर या अपना चीफ मिनिस्टर गोवा का अरुण जेटली गया, और एक जन मरा। और ये विदर्भ के देखो, अपने महाराष्ट्र के देखो, हमारा जो होम मिनिस्टर था आबा पाटिल, कैंसर से, विलासराव देशमुख कैंसर से। अरे सब ये हरामी इतने बेईमान कौम है ना, ये किसी की परवाह नहीं करते, हरामखोर, और ये जिंदा रहते। जो इनको सपोर्ट कर उसको जिंदा रखेंगे। ये देखो ना कितना अन्य अत्याचार किया ये 33 जाति को वजह से महाराष्ट्र में। तुम्हारे माँ के पास क्या ब्रह्मास्त्र आया था क्या रे? ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा क्या औलाद हो? आज 33 जाति के ऊपर झूठा आदिवासी 50 का क्या रे? फडणवीस गांडू, हरामखोर, बेईमान। और ये बलात्कारी नितिन गडकरी 9 साल की बेटी के साथ साले हरामखोर, और जात के नाम पे लात मारेगा। गांडू रुक जाओ, तुम्हारे घर में घुस के चुपचाप अपने घर में बैठो 10% लोगों, अभी नहीं। ये देश चलेगा संविधान से। कितने आना है, कितने तैयारी करना है तुमको मालूम है ना। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी सब तुम्हारे पास है। मारा ना हमारे भाई को, सुप्रीम कोर्ट बोलता है फाइल करो केस, गुंडेशाही चल रही है। और ये सब चारों की चारों पड़ रहे, बलात्कार, खूनी, आमदार खासदार सब बैठे हो। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है तो 61 लाख रुपए ललित प्रभात ने मारा, मौत के सौदागर हो, शर्म नहीं आती? और बता रहे हो तुमको माँ बहन नहीं है क्या रे? बेटी बेटी नहीं है क्या रे? निजामी मराठा के औलाद हो। संभाजी ब्रिगेड मेरी 10 सितंबर की परिषद कैंसिल कर दी। गायकवाड़ तूने, अरे आना, कितने तेरे टैलेंटेड है तो लाना। वो शरद पवार को मिला, वो भागवत को मिला, इसको फडणवीस को ला, और अरे अमोल को ले, डॉक्टर है तू तो। मेरे वीडियो देखता है ना तू, तुम्हारे में दम है तो। अरे शर्म करो, डूब के मरो। गोर गरीब लोगों के लिए अन्याय अत्याचार करो। हाँ, 85 करोड़ 5 किलो से, हाँ, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और गू का पानी पीने के लिए डाले हो आमदार खासदार। और ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, श्याम मानव, और क्या रे आम्बेडकर नामा वाले हरामखोर, राजेंद्र पाल गौतम, शर्म नहीं आती? और गू का पानी पीने वाला अखिलेश यादव, गांडू, तेरे बाप ने फूलन देवी की इंसानियत मिलाया, उसको मार दे, उसकी मैयत उठाई। और ये हरामखोर कांशीराम के नाम लेने वाले चरस गांजा पी के हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको, गांडू को शर्म नहीं आती? अरे डूब मरो तुम लोग, सपोर्ट कर रहे हो 7 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा करके। चलो मेरे देश के लोगों, और ये कितने कूर है कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के, देख लो। और इनके साथ जितने भी लोग हैं ना, देख लो, द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया। ये सिविल कॉमन रूल, जज का लड़का जज बनेगा, पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर, हाँ, एसडीओ का एसडीओ, वो आरती साढ़े जज बीजेपी प्रवक्ता। हाँ, सीसीएनपीआर में सर्विस वाले की प्रॉपर्टी, धंधे वाले का हिसाब देना है। हाँ, इनको मस्ती चढ़ी है ना, मेरे समाज में बहुत मस्ती वाले लोग हैं। अरे काली टोपी वालों, आंखें खोलो, गरीब लोगों उठो। अभी ये आज़ादी की तीसरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, आ जाओ बाड़ा साहब के साथ सभी लोग, पूरे महाराष्ट्र के लोगों, ये क्रांति करके दिखाते हैं हम लोग।
इतना पढ़ाई है मेरा, सबको फ्री एजुकेशन था, सबका कर्जा माफ करता हूं। और उसके बाद में हाँ इनकी औरतें आई है 30%, सबकी प्रॉपर्टी, और 85 करोड़ का सीसीए ये शायद लागू किया। गांडू लोगों, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? 10% लोगों निजामी मराठा के और चारों की चारों पार्टियां, हाँ चूतिया बना रहे हो लोगों को। बाड़ा साहब जातीय दंगा फायदा है, ये बोल रहा है निजामी का औलाद है शरद पवार। हाँ वो कितने आदमी क्या वो राणे ने मस्जिद में घुस के मारेगा गांडू? तेरे बाप का खाते क्या रे भोसड़ी के हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? क्या बोलना चाहिए क्या नहीं? तो निजामी मराठा गरीब लोगों के तुम आज 50 साल से इस आदिवासी के सत्ता भी जाते 33 जाते हुए अन्याय अत्याचार कर रहे हो, और ओबीसी की जंगा ने की क्या रे? क्या रे ओबीसी के गुंडे मवाली बलात्कारी लोगों, शर्म नहीं आती? हरामखोर लोगों, अरे कुछ लिमिट होती है। 3 साल के बच्चे को बलात्कार खून करके पार्ट बेच रहे हो, आवाज नहीं निकलता है? हाँ हरामखोर लोगों, अन्याय अत्याचारी। और इनकी औरतें हमारी छाती के ऊपर 30%, है? और ईवीएम से वोटिंग, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, वोटर से लेकर सब कुछ। अरे एक मत के लिए 1000 साल तक शूद्र क्रांति की, शर्म करो, जन आंदोलन को उतरो रास्ते पे। और चारों पार्टी मिलकर जन सुरक्षा कायदा लाए। गांडू लोगों, किसको बेवकूफ बना रहे हो रे? और इसीलिए बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये 90% मूल निवासी के लोग पढ़े लिखे, ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, श्याम मानव और ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले लोग, और सैकड़ों पार्टियां इनकी बाबा साहब के नाम पे और इसके नाम पे। देखो कांशीराम की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, नंगा साधु का संविधान चाहिए, हाजी हाजी करे। अरे इनसे बंदूक के टोक के ऊपर बोलने के लिए बोल रहे। गांडू लोगों, तुमने पाप किया है ना, उनकी टट्टी खाई तो बोलो ना अभी। लेकिन समाज, गरीब लोगों, ये ज्यादा लोग ने 200 फैमिली महाराष्ट्र में सिर्फ अपने आप को ये मन रहे इतने बड़े मराठा सेवा संघ, कोकाटे बनबरे। अरे निकलो ना, बुलाओ ना मुझे, गोली मारो साले को, मुझे चलेगा। मुंह से आवाज बंद किया है क्या रे? खेड़ेकर औरत बन गई आमदार, हाँ जिजाऊ यात्रा, हाँ शिव धर्म, महाराष्ट्र मराठा धर्म, कौन पवार निकाला नया? तो आओ ना, मैं भी हूं ना पुणे के अंदर, दो मेरा 25,000 रुपये फी है, 2 घंटा बाद पूछो क्वेश्चन, दम है तो। बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, जैसे एक दिन शेर के समान जियो। एक तो संविधान बचेगा, नहीं तो हिंदू राष्ट्र बचेगा। आर पार की लड़ाई लड़ना है नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकारी दे दो। कांशीराम ने बोला है, मैं समाज को जगा रहा हूं। व्यक्ति पूजा करने से इंसान गुलाम बनता है। साहेब साहेब, नया फैशन महाराष्ट्र में, साला बलात्कारी बाबा को लाती है, उसको बोलते हैं तेरे लिए 35 साल की है, बढ़िया सा महाराज रहता है 60 साल का, बढ़िया तेल घी सब मिल रहा है, काय के लिए बुढ़ा होता है महाराज। फिर शाम हो गई, ला रहे 50 बोरी चावल दाल डाला, खाओ रे भिखारी। फिर वो गुंडा आता है, मिनिस्टर 7वीं 5 बलात्कारी खूनी, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा रहेगा, नहीं तो तहसील का गुंडा, नहीं तो मिनिस्टर। उसके साथ आता है वो आतंकवादी कमिश्नर। फिर वो लड़के आते, साहेब ए भोसडीच्यांनो, त्या बार मध्ये जायचं, दारू प्यायचं, मटन चिकन खायचं, और चुपचाप बोलते उस मिनिस्टर कान में, साहेब खंडाळ्याला ना 22 वर्षाची सीट बंद। हाँ झालं। अरे शर्म करो रे महाराष्ट्र के लोगों, निजामी मराठा के औलादो, शर्म करो, डूब मरो साले हरामखोर लोगों। हाँ जिस महाराष्ट्र 15 स्टेट को पाल सकता है, सबसे भारत का रीच है, ये संतों की देन है। माँ जिजाऊ, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, माँ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह आंबेडकर ने आहुति दी। हरामखोर लोगों, शर्म करो, शर्म, डूब मरो पानी में। ये फैशन हो गया है। हाँ? और बाबा साहब ने बोला है, जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान की अमल बजावनी करने का आपको न्याय नहीं मिलेगा। और इस तरह से अभी ये लास्ट लड़ाई नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, सुन लो स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में, महाराष्ट्र में 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी
और 90% मूल निवासी SC ST OBC के लोगों ने मिलकर माइनॉरिटी के एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरुद्ध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के, महाराष्ट्र के किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए हमारी बेटियां काफी है। देखो ये ललित प्रभात ने मारा महाराष्ट्र के, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे। अरे ये बेचे गए लोग हैं ये, देखते हैं ना अभी इनके गाड़ में कितना दम है। तो ये और पहलगाम में देख लो, हमारे 2 अतिशूद्र की बेटी, एक मुसलमान की और हमारी बेटी ने, और दीक्षा भूमि की भेजी ये पैंथर के गांडू, कहता है गांडू, हमारी बेटी ने बनाई। समय आ गया, हम बुद्धों को भी मानते, संविधान को मानते, लेकिन ख्याल में रखो अभी आर पार की लड़ाई है। भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आजादी की तीसरी लड़ाई। और 2 ही पार्टी है, ये एक है कांशीराम आजाद समाज पार्टी और दूसरे महाराष्ट्र में अकेले लड़ रहे 40 साल गोर गरीब लोगों के एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी। और मेरे देश के भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप, बलराज मलिक, मेरे बहुजन पैगाम के गौतम साहब और मेरे बड़े भाई BJ कोरशी पाटिल 48 साल में हाई कोर्ट के जज से रिटायर किया, 84 साल के, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिया था। ये मुगल का औलाद 90 के दशक में इन्होंने साक्षरता अभियान लेकर खरबों रुपये खा लिया। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है, सभी ये देना है। और ख्याल में रखो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। अरे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 50 साल रहे, संविधान से ये हुआ। 1863 में निग्रो लोगों को 1660 में लाया था, संकल से बांध के लेबर करके। 2 बार ओबामा साहब को बताया, ये किया प्रेसिडेंट। 1860 में सिटीजन 15% है। मैं भी अमेरिका जाके आया, पूरा काला पैसा निकाला स्विस बैंक का। और क्या करते, लेक्चर देते, औरत सारी नौकरी, लड़की कैशियर। और ऋषि सुने गिरने के बाद में इतना पैसा है मेरे देश के लोगों, एक का पैसा निकालो, एक का। ये समृद्धि में काम करने मापलवार हराम खोर के पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें। इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत, अन्न, वस्त्र, निवारा। देख लो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा गेहूं समुद्र में फेंकते, चावल दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और ये तेलंगाना, आंध्रा। तेल महाराष्ट्र, सोयाबीन, कपड़े यहाँ के। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, हाँ। और उसके बाद में इनकी खेती लूटने वाले CC-NPR करके, और इनको 87 का चाहिए, गांडू के घर में घुस के मारेंगे। ये जज बैठे हैं ना, जज 5 साल के लिए बिठा के रखा है इन्होंने अभी, वो सूर्यकांत। अबे तुम 5 साल के नहीं 50 साल के रहो, तुम्हारे वर्ड्स तो तुम्हारी कत्ल करने वाला है। शुरू कर दी वर्ड ने। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है इनकी। देखते, क्योंकि इनको घमंड है अग्निवीर का। इन्होंने प्राइवेट मिलिट्री बनाई है, उसका यूज किया है इन्होंने परभनी में। ये इनका घमंड है। और ये गांडू लोग है, बलात्कारी, खूनी, आमदार, खासदार, ये सब चोर लोग है। ये ED CBI देख लो, आज भी उसके हाजी टट्टी खा रहा है। इतना बड़ा ये मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ा लिखा, फूले का औलाद कहता है। बताओ, अरे किधर पैदा हुआ है ब्रह्मा, लाके दिखाओ। अभी नहीं छोड़ेंगे। निजामी मराठा को भी चैलेंज करता हूं इसी पुणे में बैठ के। बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी अभी। और चलो मेरे देश के लोगों, आखिरी नारा है, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। क्योंकि नौबत इतनी आई है, मेरी बेटी, मेरी बहू प्रेग्नेंट है। लड़की हुई थी इनको भोग के लिए, और लड़का हुआ तो हमारे करेगा। अकेला लड़ रहा है इंसान। बाबा साहब का खून, एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर के पीछे खड़े रहो। सबको स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। इस स्वाभिमान से अधिकार के लिए 1000 साल तक शूद्र इसी महाराष्ट्र में क्रांति किए, और वही अधिकार 30 साल से फ्रॉड हो रहा है। किधर मिली आजादी बताओ? आज भी तुम्हारा दिमाग पशु पक्षी से नीचे है। कैसे कैसे दिमाग लड़ाते, बलात्कार खूनी बाबा लाते, लाओ रे बोरी, जहां देखो वहां भोजन,
जहाँ देखो वहाँ भोजन, जो बाहर देखो वहाँ ओ साहेब ये चिकन मटन। अरे क्या चल रहा है ये भिखार भोजन? 5 किलो के तुम ये हो और ये जेल में डालने वाले ये सार करके, और जन सुरक्षा कायदा लाए चारों पार्टी मिलके, शर्म नहीं आई? आ जाओ साहब, बाबा साहब आम्बेडकर अकेला लड़ रहा है, चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।